घर में मेरे परम सम्मानित परम श्रद्धेय इस सभा में हमें आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, देश का भविष्य, हरियाणा की आन बान और शान और जेजेपी पार्टी की असली ताकत मेरे नौजवान युवा साथियों, मंच पर मंचासीन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और निरंतर आप लोगों के बीच में रहकर पार्टी को मजबूत करने वाले डॉक्टर केसी बांगड़ जी, सादगी के प्रति हम सबको साथ लेकर के चलने वाले आपके जिला के अध्यक्ष पदम सिंह दहिया जी, पूर्व में बड़ौदा हल्के से विधायक रहे आदरणीय रमेश खट्टर जी, गोहाना से विधानसभा के प्रत्याशी रहे कुलदीप मलिक जी, बड़ौदा हल्के के प्रत्याशी रहे आपके अपने उपेंद्र मलिक जी, संघर्ष में डॉक्टर अजय सिंह जी के सच्चे सिपाही और दुष्यंत के साथी सुमित राणा जी, अशोक सरोहा जी, आदरणीय गोहाना के हल्के के अध्यक्ष रामचंद्र जी, सुरेंद्र मलिक जी, मेरे भाई खरगोदा हल्के से आपकी पार्टी के प्रत्याशी रहे और प्रत्याशी ना कहूं लगभग विधायक ही बन गए थे। लोगों ने बहुत स्नेह दिया, भाई पवन खरगोदा जी, नरेंद्र गहलावत जी, हवा सिंह जी, और विशेष तौर पर जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा वे नौजवान जिसने आज सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से, इतनी मुश्किलात है, कोरोना का समय है, आजकल तो छोटी सभाएं करना भी मुश्किल हो जाता है, मगर आप सबको यहां तक लाने वाले, आपको न्योता देने वाले, आज पार्टी में सुचारू रूप से शामिल होकर दुष्यंत की ताकत को दुगना करने वाले भाई नलिन हुड्डा जी और इनके सभी साथी, पार्टी के प्रत्येक निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ता साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले तो तहे दिल से भाई नलिन का, इनकी पूरी टीम का, जिनने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, जेजेपी की ताकत को इस इलाके में सवाया करने का काम किया, जहां इनका धन्यवाद करता हूं, वहीं इस गर्मी के उमस के मौसम में और काम का भी टाइम है, वो सारे चीजें छोड़कर आज आप इस पंडाल में शामिल हुए। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, आप सबका शुक्रगुजार। आपके और हमारे जो रिश्ते हैं वो राजनीतिक नहीं है बल्कि पारिवारिक हैं। यूं तो चौधरी देवीलाल को पूरी दुनिया ने जाना, उनको माना, राजनीतिक तौर पर भी सर्वोच्च पद पर चौधरी देवीलाल जी की पहचान हुई, मगर चौधरी देवीलाल जी को, चौधरी देवीलाल का वो खिताब लेने वाले, ताऊ का खिताब देने वाले, अगर उनकी असली ताकत हुई तो वो इस सोनीपत जिले के, रोहतक जिले के इस इलाके के लोग रहे, ये हम सब मानते हैं, जानते हैं। और उसके बाद चौटाला साहब रहे, मेरे पिताजी रहे, और मुझे भी आपके बीच में चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं भी कोई आपके लिए नया नहीं हूं, हमारे तो 4 पीढ़ी के नाते, और वो आज भी प्यार, आपका स्नेह जो है, चाहे नई पीढ़ी हो उसमें भी नजर आता है। हम आपके एहसान को 7 पीढ़ी चुकता नहीं कर सकते, मेरे परिवार पर आपके इतने एहसान हैं, मगर ये वाला विश्वास मैं आपको जरूर देता हूं, इस इलाके के लिए, इस चौधरी देवीलाल के अपने घर के लिए कभी कोई बात आएगी, कभी कोई विषय आएगा तो चौधरी देवीलाल का परिवार पहली पंक्ति में खड़ा नजर आएगा, ये वाला विश्वास आएगा। सरकार देने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि आपकी जो मेहनत
संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी का संघर्ष जो था, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, मगर आज के हालात में जो फैसला लिया वो लोगों को सोच करके लिया। आज बहुत से लोग हमें कह देते हैं तुम तो बीजेपी के साथ चले गए। मैं आपको ये वादा और विश्वास देना चाहता हूं आज गोहाना की धरती पर कि सबसे बड़ा मुद्दा था हमारी पेंशन का। मेरे बूढ़े बुजुर्ग आज मेरी बात सुन रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं 250 बढ़ाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर इस राज में हम हिस्सेदार ना होकर के 45-46 सीट दुष्यंत की अकेले की होती तो हमें दूसरी बार सोचने का शायद आपको हम अवसर नहीं देते। पहली कलम से चौधरी देवीलाल जी की ढाल कलम उठाकर दुष्यंत उसको पहली कलम से 5100 करने का काम करता। मगर आज भी मैं आपको वादा देता हूं कि कांग्रेसी तो हमारा विरोध करेंगे, उनका काम है बेचारों का। मगर 5वें साल में हरियाणा प्रदेश में बूढ़ा और बूढ़ी की पेंशन दुष्यंत 5100 करवा करके रहेगा। आज आपको ऐसे ही पीछे आपकी गेहूं की खरीद का मामला हो, विरोधियों ने बहुत विरोध किया। 400 मंडी हुआ करती हरियाणा में और कोरोना के प्रभाव को देख करके यह आपका लाडला दुष्यंत है जिसने 400 मंडियों को 2000 मंडियां हरियाणा में बनवाई कि नहीं बनवाई, आप सारे इस बात के वो आज प्रत्यक्षदर्शी हो। और मैं मानता हूं कि कुछ पेमेंटों में डिले हुई, और भाई छोड़े का भी नया मामला था, राज का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री हुआ करते हम तो बालक थे, दुष्यंत की उम्र भी कोई 17-18 साल की होगी जब राज गया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मगर मैं आपको ये वादा विश्वास देता हूं किसी किसान के अगर कोई पेमेंट में डिले हुआ हो, 4 साल और बाकी हैं, जहां इसको भी ब्याज समेत आपकी जो पीछे रह गई हो उसको भी सूद समेत ब्याज समेत किसान को दिलवाने का काम करेंगे। कहीं आगे किसान के लिए कोई किसी तरह की मुश्किलात नहीं आने देंगे। पीछे कई इलाकों में धान का बड़ा मसला चला, सिरसा की तरफ, फतेहाबाद की तरफ, आपने देखी होगी टीवी चैनल पर चली। जब विरोधियों ने कहने लगे भाई सरकारी जमीन पर जो धान के विरोध में सरकार ने फैसला लिया वे धान ना उगाए पानी बचाने के लिए, तो दुष्यंत ने किसान का हमदर्द बनकर के उसकी लड़ाई लड़ी। बहुत से लोग ये कहते थे, कांग्रेसी तो जगह जगह धरना दे रहे थे, मगर आपके लाडले दुष्यंत ने सरकार में रह करके उस फैसले को विपरीत करवा करके किसान की हमदर्दी जाहिर करने का काम किया। ऐसे ही साथियों, आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो चिंता है हमें कि सरकार का हिस्सेदार होकर वो है युवा पीढ़ी के रोजगार। दुष्यंत को अगर सबसे ज्यादा चिंता है तो इन नौजवानों की है, और आज हम 10 सीटों पर अगर किसी की बदौलत खड़े हैं तो इन नौजवानों की बदौलत मैं कहूंगा ये पार्टी आज खड़ी हुई है। मैं आपको वादा देता हूं कि कुछ कोरोना कर करके ये 3-4 महीने ज्यादा लग गए, नहीं तो दुष्यंत का लक्ष्य था कि 6ठे महीने में यानी जून-जुलाई के अंदर 75% आरक्षण का बिल लागू हो जाए। मगर विधानसभा का अगला सत्र जब कभी भी हरियाणा में होगा, मैं आज गोहाना में आपको ये वादा दे करके जा रहा हूं कि 75% आरक्षण का कानून हरियाणवी नौजवानों के लिए दुष्यंत लागू करवाने का काम करेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मारुति की हो, एशियन पेंट की हो, गुड़गांव में जाते हैं हजारों लाखों जो कंपनियां हैं, आज उसमें सिर्फ 8% हरियाणवी है। जिस दिन ये 75% का कानून हरियाणा में लागू होगा तो आप ये मानो कि 100 नौकरी निकलेगी तो 75 जो नौजवान हैं वो हरियाणा के लगेंगे। और ये बेरोजगारी नाम की चीज आपको हरियाणा के किसी गांव देहात में ढूंढी नहीं पाएगी। आज मैं आपको विश्वास देकर के यहाँ गोहाना में जा रहा हूं।